अच्छा बाद में बात करेंगे उसके बाद। 1 वाला तो लिया ही था। हो गया? चलो बीच में देख लेना, कोशिश करो आसपास से चीजों को, में लेट होगा फिर क्लास होगा नहीं पूरा। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी से। पहला क्लास हो गया था। पहले क्लास में किसी को कोई तकलीफ? सब कुछ सीट में लिखा होगा, एक एक चीजें। क्वेश्चन मिला था कि नहीं पहले क्लास वाला? टेलीग्राम पे नहीं मिला था? मिला था ना? चलिए क्लास 2 को देखते हैं, यानी क्लास 2 के जो वोकैबुलरी है उसको देखते हैं और समझते हैं। यहां पर पहला शब्द है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है खुशबूदार। कितना खूबसूरत से शब्द से शुरुआत हुआ क्लास का। यहां पर है एरोमेटिक का मतलब होता है खुशबूदार, यानी फ्रेगनेंट जो होता है, जो खुशबू होता है उसे कहते हैं, आपने सुना होगा एरोमा। अरोमा होता है ना, उसी से वही जो शब्द है मेन है अरोमा, और अरोमा से ही शब्द बना है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का मतलब होता है जो खुशबूदार हो, सुगंधित हो। नहीं होता है कोई एरोमा स्मेल आ रहा है, कोई सुगंध आ रहा है, उसी को कहते हैं एरोमा, उसी से बना है एरोमेटिक। अब एरोमेटिक को याद करो रोमांटिक से। इंसान जब रोमांटिक होता है तो उसे सड़ी हुई चीजें भी खुशबूदार लगती है, यानी रोमांटिक होने पर चीजें एरोमेटिक लगती है, यानी खुशबूदार लगता है, फ्रेगनेंट लगता है। यानी कहने का मतलब है कि जो खुशबूदार होता है उसे ही कहते हैं एरोमेटिक। नेक्स्ट वर्ड है एपोक्लिप्टिक। बहुत बढ़िया तैयारी। एपोक्लिप्टिक का मतलब होता है सर्वनाश और विनाशकारी, यानी जो चीज डेडली है, फैटल है, डिस्ट्रक्शन है, यानी जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होना है? सर्वनाश, विनाश, उसे ही कहते हैं एपोक्लिप्टिक। देखो अब एपो का मतलब होता है अवे फ्रॉम, फार फ्रॉम, अपो कहते हैं। अब एपोक्लिप्टिक को याद करो। आपको लिपस्टिक, जिस दिन आपको लिपस्टिक लग जाए समझ लो सर्वनाश निश्चित है, विनाश निश्चित है। कब? जब लग जाता है लिपस्टिक, यानी आपको लग जाए लिपस्टिक तो सर्वनाश निश्चित। हालांकि देखो मेरे द्वारा बताए शब्द काल्पनिक होते लेकिन रियल है ये। यहां पर नेक्स्ट शब्द है एपोक्रिफल। एपोक्रिफल का मतलब होता है नकली, यानी फेक है, डुप्लीकेट है। देखो आपको ना जब मैं वन वर्ड्स कराऊंगा तो वहां पर हम बेसिकली बात साइड वाला कराया था ना, वैसे ही अलग अलग चीजों को भी कराऊंगा। और वहां पर एक शब्द आपको दिखेगा अपो। अपो का मतलब ये होता है कि जो किसी चीज से दूर हो, यानी जो किसी चीज से दूर होता है, फार होता है, उसमें अपो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पर है अपो और उसमें लगा है क्रिफल, यानी जो चीज सच्चाई से दूर हो उसे एपोक्रिफल कहते हैं। यहां पर है एपोक्राइफल का मतलब होता है नकली, जो फेक है, डुप्लीकेट है, उसे ही क्या कहते हैं? एपोक्राइफल। अब मान के चलो कोई व्यक्ति है, जैसे बहुत केस आपने सुना होगा कि नकली बंदूक दिखा के लूट लेते हैं। अब एक व्यक्ति कोई है वो राइफल दिखा के पैसे लूट रहा है। अब जब पुलिस के पास ये मैटर गया, पुलिस जब उस पर इन्वेस्टिगेट की तो पता चला कि इसकी जो राइफल जो इस्तेमाल करते तो नकली है। तो क्या कहा? एपोक्राइफल, यानी आपकी जो राइफल है वो क्या है? नकली है, यानी फेक है, अनट्रू है, सेम है, डुप्लीकेट है, बहुत सारे शब्द आएंगे। और इसी चीज को क्या करना है कि जैसे कोई शब्द आया और उसी का सिनोनिम आगे आया तो जो सीट लिए हो आगे चाप देना, उसके आगे उस वर्ड को लिख देना। और आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए, लाल पीला हरा, लाल पीला हरा करते रहो किताबों के साथ। यहां क्या है? एपोक्राइफल, नकली। नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, यानी जो उदासीनता हो। देखो यहां से 3 शब्द करा रहा हूं। अपैथी, एक होता है सिंपथी और एक होता है एम्पथी। यानी एम्पथी, सिंपथी सुना होगा, और एक है अपैथी। देखो सिंपथी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के लिए कोई सहानुभूति दिखाना, यानी सहानुभूति दिखाने का मतलब यह है कोई व्यक्ति आपसे रोता हुआ आया और अपने दुख तकलीफ सुनाए और उसके बाद आपने 50-100 रुपए दे दिया उसको, अब इसको कहते हैं सिंपथी दिखाया। एम्पथी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति रोता हुआ आया है, आप अपने आप को उसके जगह पर रख के फील कर लिए और तुम भी लगे रोने, इस चीज को कहते हैं एम्पथी। यानी सिंपथी जब बहुत ज्यादा लेवल पर पहुंच जाता है तो एम्पथी बनता है, और जिस चीज से कोई मतलब नहीं उसको कहते हैं अपैथी, यानी एकदम उदासी जैसा, उससे कोई मतलब नहीं है, उसे ही कहते हैं अपैथी। जैसे कभी नहीं होता है कि लगता है कि दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, बहुत बढ़िया होता है। शर्मा गई क्या? होता है ना। यानी कहने का मतलब यह है
कि जब कभी ऐसा लगता है कि कमरा काटने को दौड़े, लगता है कि जो सब था सब खत्म सा हो गया, जीवन में कुछ बचा है। यस सर, इसी चीज को कहते हैं अपैथी। यानी जो चीज कम से कम ये लगे कि जिससे उदासी मन में छाती है, यानी जिसका कोई भी इंपैक्ट ना पड़े, यानी सीधी बात यह है कि जिस चीज से कोई फर्क ना पड़े, एक मन उदासी जैसा, उसको अपैथी कहते हैं। तो अपैथी का मतलब क्या होगा? उदासी। याद कैसे करोगे? देखो, याद करने का तरीका है, पैथी को याद कर लो पोथी से। यानी आपको मान के चलो पोथी पत्रिकाएं पढ़ने को दे दिया जाए, मन लगेगा पढ़ने में? उदासी जैसा लगेगा। अरे मजा तो तब आता है जब इतिहास में जो अच्छे अच्छे कैरेक्टर हैं, मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में पढ़ने को, शाहजहां के बारे में देख रहे हो, खुशी। यानी अपैथी का मतलब एग्जैक्टली वही होता है कि जिस काम को करने में, जिस चीज को पढ़ने में मन ना लगे, एकदम उदासी जैसा है, उसी को कहते हैं अपैथी। और अपैथी को याद करना आप पोथी से, यानी आप जब पोथी पढ़ते हो तो मन क्या हो जाता है? अपैथी हो जाता है, उदास हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अपैरेंट। अपैरेंट का मतलब होता है स्पष्ट हो, साफ हो, क्लियर हो, ओबियस हो, उसे ही कहते हैं अपैरेंट। अपैरेंट का मतलब होगा जो एकदम क्लियर दिख जाए, यानी जो क्लियर हो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे अपैरेंट कहते हैं। इसीलिए आपने एक शब्द सुना होगा बोलते टर्म में, अपैरेंटली, सुने हो? आप जब कोई इंग्लिश चीजें देखोगे ना, वहां पे चीजों का यूज किया जाता है अपैरेंट का, कि मैं इस चीज से बड़ा स्पष्ट हूं, या फिर किसी भी पॉइंट को पढ़ने के बाद कुछ चीजें जब क्लियर दिखती हैं, उसको कहते हैं अपैरेंटली। अब यही आता है अपैरेंट। देखो, एक चीज आपने देखा होगा, ट्रांस का मतलब होता है इस पार से उस पार, होता है ना, और एक कवर आता है ट्रांसपेरेंट, यानी जिस चीज को इस पार से उस पार देख लिया जाए उसे ट्रांसपेरेंट कवर कहते हैं। ये शब्द के पीछे एक जो कहते हैं कि रूल है। ट्रांस मतलब इस पार से उस पार, और पेरेंट का मतलब है स्पष्ट, यानी इस पार से उस पार जो साफ साफ दिख जाए उसे ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। वही है आपका पेरेंट, यानी अपैरेंट। अपैरेंट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट हो, ओबियस हो, साफ हो, क्लियर हो। अब अपैरेंट को याद करो, आपके पेरेंट, यहां पेरेंट का मतलब क्या होता है? माता पिता। देखो, पेरेंट का मतलब होता है कि या तो पापा या तो मम्मी, आइदर मॉम और डैड। लेकिन पेरेंट्स का मतलब होता है कि दोनों, माँ और बाप दोनों जब आते हैं तो पेरेंट्स कहा जाता है। इसीलिए स्कूल में आप देखोगे ना तो पेरेंट मीटिंग होता है, ना कि पेरेंट्स मीटिंग होता है। पेरेंट मीटिंग का मतलब यह है कि या तो पापा आ सकते हैं, नहीं तो मम्मी। अब लड़का काफी ज्यादा क्रांतिकारी निकल गया, अब लगा कि अब दोनों लोगों को बुलाते हैं, तो वहां पर फिर पेरेंट्स मीटिंग करना पड़ेगा। तो वही है पेरेंट, यानी आप देखो यहां आपके पेरेंट, यानी आपके जो पेरेंट होते हैं आपसे क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं, यानी अपैरेंट होते हैं, आपसे क्लियर होते हैं, यानी जो भी बातें होती हैं आपसे क्लियरली पूछ लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपैरेंट। यानी आपके पेरेंट आपसे अपैरेंट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अस्युंडर। अस्युंडर का मतलब होता है अलग अलग। अस्युंडर का मतलब होता है डिवाइडेड, सेग्रीगेटेड, बाइफरकेटेड, उसे ही कहते हैं अस्युंडर। अस्युंडर का मतलब होता है अलग अलग। कैसे याद करोगे? मान के चलो कि जैसे आपने देखा होगा कि दुकानों पर जैसे कोई फ्रूट है, जो फल है वो बेच रहे हैं। अब आप देखोगे कि जैसे दो जगह रख देते, एक जैसे खराब वाला और एक अच्छा वाला। यानी कहने जैसे मान के चलो बहुत सारे सेब हैं, बहुत सारे एप्पल्स हैं, अब इनमें से कुछ एप्पल्स खराब हैं। अब क्या किया कि उसने देखा कि तीन ही तो खराब है या कुछ खराब है, उसने क्या किया कि सारे सुंदर सुंदर को क्या कर दिया? अलग कर दिया। वही तो था, यानी जितने सुंदर सुंदर थे उसको अस्युंडर कर दिया। यानी क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, यानी उस चीज को डिवाइड कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, बाइफरकेट कर दिया। तो सीधा वर्ड दिख रहा है अस्युंडर, सुंदर, यानी सुंदर सुंदर फलों को अस्युंडर कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है अड्रॉइड। आया था ये। अड्रॉइड का मतलब होता है दक्ष या निपुण, यानी किसी चीज में जब दक्षता हो, निपुणता हो, पोटेंशियली हो, वो चीज कहलाता है क्या? अड्रॉइड। तो अड्रॉइड का मतलब होता है दक्ष या फिर निपुण। अब अड्रॉइड को याद करो एंड्रॉइड से। जैसे एंड्रॉइड फोन है, उसके अंदर काफी पोटेंशियल होता है, यानी काफी दक्ष होता है, निपुण होता है। आप देखो कि पहले रेडियो चलता था, मोबाइल आया, रेडियो खत्म, कैलकुलेटर था खत्म, जो है म्यूजिक प्लेयर आता था खत्म। आज देखो कि बहुत सारे बच्चे हजारों हजार किलोमीटर दूर बैठ के, कोई कन्याकुमारी, कोई जम्मू कश्मीर, कोई सिलचर में, कोई पोरबंदर में, यानी भारत के अलग अलग कोने पर एंड्रॉइड फोन की मदद से क्लास देख रहा है।
तो इसका मतलब कि एंड्रॉइड फोन के पास क्या होता है, दक्षता होती है, निपुणता होती है, यानी अड्रॉइट होता है। जैसे दिखेगा अड्रॉइट, इसका मतलब होगा दक्ष या निपुण। देखो एंड्रॉइड जो शब्द है ना, एक बार बैंक में क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एंड्रॉइड। एंड्रॉइड का उल्टा होता है गाइनॉइड। एंड्रो इसमें रूट वर्ड लगा है, एंड्रो का मतलब होता है पुरुष। जैसे कि किसी चीज से पॉलीएंड्री शब्द पढ़ोगे, आते हो ना, तो वही चीज क्या है, एंड्रो लगा है, यानी पुरुष के लिए, यानी पुरुष से जोड़ा गया है मोबाइल को, इसीलिए जो तस्वीर देखते हो महिला का नहीं दिखता। अब इसी चीज का अपोजिट होता है गाइनॉइड। गाइनिक का मतलब होता है महिला, तो गाइनॉइड कर देता है। तो अड्रॉइड का मतलब क्या हो गया, दक्ष या निपुण, स्किलफुल, यानी एंड्रॉइड फोन के पास क्या है, अड्रॉइड है। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, यानी जो परिणाम को दिखाए, जो रिजल्ट को दिखाए, उसे कहते हैं आफ्टरमैथ। मान के चलो कि जिस एग्जाम की तैयारी तुम कर रहे हो, तुम्हारा एग्जाम नहीं निकल रहा है मैथ की वजह से, मैथ पढ़ लिए बढ़िया से, पीके सर आए खोपचे में लेके चाप दिए, अब मैथ पढ़ा, आफ्टर मैथ, तो मैथ पढ़ने के बाद क्या हो गया, परिणाम हो गया, आफ्टर मैथ हो गया। अब देखो याद नहीं करना है, समझना है, आफ्टर बाद में मैथ, यानी मैथ पढ़ने के बाद क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, कॉन्सिक्वेंस हो गया, यानी कि इसका जो परिणाम हो गया उसे कहते हैं आफ्टर मैथ। नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है डीकैम कर जाना, रन अवे कर जाना, उसे कहते हैं एब्सकॉन्ड। अब एब्सकॉन्ड, या फिर देखो इसी से एक शब्द बना होता है एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर का मतलब होता है भगौड़ा। जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब क्या है, भगौड़े हैं, भारत से भाग गए, उसी को कहते हैं एब्सकॉन्डर शब्द का इस्तेमाल जो करा जाता है, वही है। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना। अब याद करो, अब से कांड नहीं करेगा, क्या कर गया है, एब्सकॉन्ड कर गया है, यानी अब से कांड नहीं करेगा, एब्सकॉन्ड कर गया है, भाग गया है, डीकैम कर गया है, तो उसी को क्या कहते हैं, एब्सकॉन्ड, यानी एब्सकॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा, भाग जाना। नेक्स्ट वर्ड है एबोल्यूशन। एबोल्यूशन का मतलब होता है स्नान। देखो धार्मिक स्नान वो कहते हैं, स्नान नॉर्मली घर जाके नहा रहे उसको एबोल्यूशन थोड़े कहेंगे। जैसे देखो सीधा जीता जाता एग्जांपल है, बहुत से ऐसे त्योहार होते हैं जिनमें नहाने का एक तरीका होता है। छठ पूजा, छठ पूजा जो दिखाता है, जैसे जो माताएं लोग होती हैं सब लोग जाके डुबकी लगाती हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे त्योहार होते हैं जिनमें नहाने की एक परंपरा है। जैसे लोग जाते हैं अमावस्या जैसी चीजों पर, जाते हैं लोग, यहाँ प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगता है, या फिर जैसे कई जगह पर लगता है, तो वहां पर जाके लोग क्या करते हैं, धार्मिक स्नान ही तो करते हैं। उसी धार्मिक स्नान वो कहते हैं एबोल्यूशन। कभी कभी देखो इसका सीधा जो मीनिंग लिख देगा, या तो वॉश लिख देगा, नहीं तो लिखेगा रिलीजियस वॉश, यानी धार्मिक स्नान। अब वही कहलाता है आपका एबोल्यूशन। अब एबोल्यूशन को याद करो एवोल्यूशन से, कि यानी कोविड-19 के बाद क्या हुआ, कि कोविड-19 के बाद ऐसा नियम निकाल दिया गया कि जिसको भी करना है एबोल्यूशन, वो लगा क्या जाएगा, लोशन, यानी अब लोशन लगा के लोग एबोल्यूशन करेंगे, धार्मिक स्नान करेंगे, तो यही क्या कहलाता है, धार्मिक स्नान, उसे कहते हैं एबोल्यूशन। आगे बढ़े, आओ देखते हैं याद हुआ कि नहीं, बताओ जरा। एरोमा, उसी से बना है एरोमेटिक, यानी सुगंधित है, खुशबूदार है। एपोक्लिप्टिक, एपोक्लिप्टिक सर्वनाश, विनाशकारी। यहां पर है एपोक्राइफल, नकली है। अपैथी, अपैरेंट, अस्पष्ट है, साफ। अस्युंडर, यानी सुंदर सुंदर फल को क्या कर दिया, असुंदर। अड्रॉइड, आफ्टरमैथ, एब्सकॉन्ड और एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर, यहां है एबोल्यूशन। सर नाउन का पीडीएफ डाल दीजिए सर, नाउन का पीडीएफ अपलोड नहीं है, देखता है नहीं, मुंह उठा के चलाया। देखो रियलिटी बताता हूं, याद रहेगा, जितना तारीफ करा जाए उतना कम। अब ध्यान से सुनना, नाउन के बारे में बात करूं तो नाउन क्यों